चलिए आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले शहर की, जिसका नाम है कालीबंगा। तो सबसे पहले ये नाम आया कहाँ से? देखिए, बंगा पंजाबी में चूड़ी को कहते हैं। जब इस जगह की खोज हुई तो यहाँ के टीलों पर जली हुई काली मिट्टी की चूड़ियों के हजारों टुकड़े बिखरे पड़े थे और बस इसी से इसका नाम पड़ गया, कालीबंगा, यानी काली चूड़ियों का शहर। अब ये शहर था कहाँ? तो ये आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। और माना ये जाता है कि ये घग्गर नदी कोई और नहीं बल्कि पौराणिक सरस्वती नदी ही थी, जिसने इस महान सभ्यता को पाला पोसा। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल तक जमीन के नीचे दबे इस शहर को आखिर दोबारा ढूंढा कैसे गया? इसकी खोज की कहानी भी 3 हिस्सों में सामने आती है। सबसे पहले करीब 1917 में एक इटालियन स्कॉलर L.P. टेसिटोरी को यहाँ कुछ पुरातात्विक चीजें होने का अंदाजा हुआ। फिर आज़ादी के बाद 1952 में अमलानंद घोष ने पक्के तौर पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता की एक जगह के रूप में पहचाना। और फिर 1961 से 1969 तक बीबी लाल और B.K. थापर की देखरेख में यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई का काम चला। अब ये जो खुदाई हुई ना, ये बहुत ही कमाल की थी। यहाँ एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग लेवल या स्तर मिले। जो सबसे नीचे के 2 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के थे, और जो ऊपर के 3 स्तर थे वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के थे। इसका मतलब साफ था, कालीबंगा शहर हड़प्पा के बड़े शहरों के बनने से पहले भी मौजूद था और बाद में उनके साथ साथ और भी विकसित हुआ। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि खुदाई में ये शहर आखिर दिखता कैसा था। जैसा कि हड़प्पा के ज्यादातर बड़े शहरों में होता था, कालीबंगा भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिम की तरफ एक ऊंचा किलेबंद इलाका था जिसे गढ़ी या दुर्ग कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग या पुजारी रहते थे। और पूरब की तरफ एक बड़ा लेकिन निचला इलाका था जहाँ आम लोग रहते थे, अपने घरों और कारखानों में काम करते थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क था। कालीबंगा को एक खास नाम मिला, दीनहीन बस्ती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में जहां घर पक्की ईंटों से बनते थे, वहीं कालीबंगा में ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने थे, जिन्हें बस धूप में सुखाया जाता था। शायद ये यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत को दिखाता है। भले ही इसे दीनहीन बस्ती कहा गया हो, पर इस शहर ने दुनिया को कुछ ऐसी चीजें दी जिनके बारे में जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। और इनमें सबसे बड़ी, सबसे मशहूर जो खोज है वो है दुनिया का सबसे पहला जोता हुआ खेत। जी हाँ, खेती के इतिहास का सबसे पहला पक्का सबूत। ये खेत बस्ती के दक्षिण पूर्व में मिला, और कमाल की बात यह है कि इसमें हल से बनी लकीरें एक दूसरे को काटती हुई एक ग्रिड पैटर्न में थीं। मतलब यहाँ के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वो एक ही खेत में एक साथ 2-2 फसलें उगाना जानते थे, और वो फसलें थीं चना और सरसों। सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले की ये मिक्स्ड क्रॉपिंग तकनीक। खेती के अलावा यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था भी बहुत अनोखी थी। शहर के ऊंचे यानी दुर्ग वाले हिस्से में एक चबूतरे पर 1-2 नहीं, पूरे 7 अग्निकुंड एक लाइन में मिले। अब इन अग्निकुंडों या अग्नि वेदिकाओं का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ साफ इशारा करता है कि यहाँ के लोग अग्नि पूजा या किसी तरह के हवन यज्ञ जैसे अनुष्ठान करते थे। ये एक ऐसी चीज है जो कालीबंगा को हड़प्पा के दूसरे कई शहरों से बिल्कुल अलग करती है। और अब बात करते हैं उस खोज की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 6 छेद किए गए थे। ये जनाब दुनिया में सर्जरी का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रेपिनेशन कहते हैं। अंदाजा ये है कि ये सर्जरी शायद हाइड्रोसेफेलिस नाम की बीमारी यानी मस्तिष्क शोध के इलाज के लिए की गई होगी, जिसमें दिमाग से फालतू पानी निकाला जाता है। मतलब आज से हजारों साल पहले सर्जरी, सच में यकीन करना मुश्किल है। तो ये तो थी कुछ बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इनके अलावा भी कालीबंगा से बहुत कुछ मिला है जो उस जमाने की जिंदगी की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देता है। जैसे कि यहाँ मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली। इसका मतलब कि ये लोग बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे। फिर ऊंट की हड्डियां मिली, हाथी दांत का कंघा मिला, तांबे के औजार मिले, और यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे छोटी सी बैलगाड़ी भी मिली।
और हाँ, यहाँ शवों को दफनाने के भी 3 अलग-अलग तरीके देखने को मिले, जो बताते हैं कि उनके रीति रिवाज भी काफी विकसित थे। देखिए, इतिहास में कभी-कभी ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या नहीं मिला। जैसे कालीबंगा में लोहा और घोड़ा, इन दोनों का कोई नामो निशान नहीं है। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि ये एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। एक और हैरान करने वाली बात, यहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर या वैसी मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली, जैसी हड़प्पा के दूसरे शहरों में खूब मिली हैं। इससे लगता है कि यहाँ की धार्मिक मान्यताएं थोड़ी अलग थीं और शायद अग्नि पूजा पर ज्यादा जोर था। और हाँ, खाने पीने को लेकर भी एक जरूरी बात, यहाँ चावल की खेती का कोई सबूत नहीं है। इन लोगों का मेन खाना था गेहूं, जौ, चना और सरसों। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इतना सब कुछ था, इतना विकसित शहर था, तो फिर हुआ क्या? ये शहर वीरान कैसे हो गया? आखिर गए कहाँ यहाँ के सारे लोग? इस पर कई थ्योरीज हैं। सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि जो घग्घर नदी थी वो सूख गई। अब नदी नहीं तो पानी नहीं, और पानी नहीं तो खेती नहीं। जिंदगी ही मुश्किल हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा, और तो और खुदाई में जो मकान मिले हैं उनकी दीवारों में दरारें हैं, जो इशारा करती हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो कुल मिलाकर इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को यूं ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ये सिर्फ कच्ची ईंटों की एक दीनहीन बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एडवांस्ड सेंटर था जिसने शायद दुनिया को खेती और सर्जरी के कुछ सबसे शुरुआती सबक सिखाए।